4 प्लस 4√t, है ना, 4 प्लस 4√t meters per second for the first 5 seconds. For the first 5 seconds of motion, for the first 5 seconds of motion, ठीक है ना, then after the velocity of it becomes constant, then after its velocity becomes constant, until this instant. So find the acceleration of the particle at t equal to 3 seconds and its displacement till this instant. ठीक है ना, उसका एक्सीलरेशन निकालना है और डिस्प्लेसमेंट भी निकालना है इस इंस्टेंट तक, ठीक है ना। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन सीख लिया तुम लोगों ने, जिन लोगों ने मतलब क्लास अटेंड नहीं किया है, क्योंकि अभी इस ये सब प्रॉब्लम्स में ना यू नीड अ लिटिल बिट ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, ठीक है ना बच्चों। देखो यहाँ पे v इक्वल टू 4 प्लस 4√t है, so when I'm saying that v is equal to 4 plus 4√t implies एक्सीलरेशन क्या होता है, dv अपॉन dt, ठीक है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी। अब वेलोसिटी यहाँ पे क्या है, 4 प्लस 4√t, है ना, velocity is 4 plus 4√t, so that is d by dt whole into 4 plus 4 into t to the power half, ठीक है ना। okay. What is the acceleration, that is d by dt of 4 plus d by dt of 4 into t to the power half, ठीक है ना, रूट टी को मैं टी टू द पावर हाफ लिख सकता हूँ, ठीक है ना। अच्छा 4 तो कांस्टेंट है, इंप्लाइज एक्सीलरेशन क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ 4, 4 इज अ कांस्टेंट तो उसका रेट ऑफ चेंज होगा 0, 0 प्लस डी बाई डी टी ऑफ 4 टी टू द पावर हाफ, 4 into d by dt of t to the power half, है ना, बस डेरिवेटिव टी टू द पावर हाफ का लेना है।
इम्प्लाइज एक्सीलरेशन कितना होगा 4 इंटू डेरिवेटिव ऑफ टी टू द पावर हाफ क्या होगा अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हाफ टी टू द पावर हाफ माइनस 1 है ना। बच्चों ना आई रिमाइंड यू, ठीक है, जिन लोगों ने क्लास किया भी था मैं रिमाइंड कर दूं कि डेरिवेटिव ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन इज इक्वल टू एन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस 1, ये है फॉर्मूला। है ना, तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला, ठीक है ना बच्चों। दैट इज इक्वल टू 2 इंटू टी टू द पावर ये माइनस हाफ है, ठीक है ना। implies acceleration is equal to 2 by अंडर रूट टी, ठीक है ना। यहां तक समझ में आया बच्चों? यस सर। यहां तक सबको समझ में आया? यस सर। एवरीवन अंडरस्टूड टिल दिस, ठीक है ना। Yes, sir. ओके, आई नीड मोर यस सर, ओके। implies now a is equal to 2 by अंडर रूट टी, तो एक्सीलरेशन क्या हुआ, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू 2 by अंडर रूट टी, है ना। एट क्वेश्चन में क्या था, t इक्वल टू 3 सेकंड में कितना होना चाहिए, एट t इक्वल टू 3 सेकंड एक्सीलरेशन कितना होगा 2 by रूट 3। अब 2 by रूट 3 को ना डेसिमल में तुम लोग कैलकुलेट कर सकते हो ना, 2 by रूट 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, अभी ऑप्शन बी, अभी हम बीट बी के लिए ट्राई करेंगे। नाउ वेलोसिटी इज इक्वल टू 4 प्लस 4 रूट टी, ठीक है ना। implies velocity is rate of change of displacement, तो ds by dt is equal to 4 plus 4 root t, है कि नहीं बच्चा ना। so ds by dt is equal to 4 plus 4 root t, है ना। so now that implies what is ds, ds is equal to 4 plus 4 root t dt। अब मुझे नेट डिस्प्लेसमेंट निकालना है ना। अब मुझे, ठीक है ना, अब मुझे अगर नेट डिस्प्लेसमेंट निकालना है, यहाँ पे अगर मुझे नेट डिस्प्लेसमेंट निकालना है देन आई हैव टू इंटीग्रेट दिस, है ना। इंटीग्रेट करेंगे मतलब इंप्लाइज इंटीग्रेशन ऑफ ds इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 4 प्लस 4 रूट टी dt, है ना। दैट इंप्लाइज नेट डिस्प्लेसमेंट s is equal to integration of 4 dt plus integration of 4 root t dt, ठीक है ना। implies s equal to 4 integration of dt plus 4 integration of under root t dt, ठीक है ना। so that implies what is net displacement, है ना। dt इंटीग्रेशन क्या होगा t, तो मैं ना तुम लोगों को रिमाइंडर दे दूं यहाँ पे,
let me give you a small reminder that just a minute. Yes. So basically s is equal to, अच्छा रिमाइंडर में दे दूं तुमको ये के इंटीग्रेशन ऑफ x to the power n dx is equal to x to the power n plus 1 by n plus 1. ठीक है ना? तो इंटीग्रेशन ऑफ dt क्या होगा? कैन आई राइट इट एज that is equal to 4 into integration of t to the power 0 dt plus 4 इंटीग्रेशन ऑफ t to the power हाफ dt. अब हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, है ना? अब हम यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, x to the power n dx, है ना? इज इक्वल x to the power n plus 1 by n plus 1. so t to the power 0 dt क्या होगा? t to the power 0 plus 1 by 0 plus 1. ठीक है ना? so that is equal to 4 into t to the power 0 plus 1 by 0 plus 1 plus 4 into t to the power half plus 1 by half plus 1. ठीक है ना? so that is equal to 4, है ना? t to the power 1 that is t plus 4 into t to the power 3 by 2 by 3 by 2, है ना? so that implies s equal to 4t plus 8 by 3 t to the power 3 by 2, है ना? so net displacement कितना है? 4t plus 8 by 3 into t to the power 3 by 2. ठीक है ना? ये हो गया नेट डिस्प्लेसमेंट. so at t equal to 3 seconds डिस्प्लेसमेंट निकालना है. at t equal to 3 seconds displacement will be equal to 4 into 3 plus 8 by 3 into 3 to the power 3 by 2, है ना? अच्छा, इसको अब मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा? आई कैन राइट इट एज implies s equal to Amisha, good evening beta, how are you? Fine. 12 प्लस, बेटा तुमको समझ में आ रहा है कि नहीं? 3 to the power 3 by 2 can be written as 3 to the power 1 plus half. ठीक है ना? implies s equal to 12 plus 8 by 3. 3 to the power 1 plus half can be written as 3 into 3 to the power half. ठीक है ना? implies s equal to 12 plus ये 3 cancel, 3 to the power half is root 3, तो plus 8 root 3. ठीक है ना? तो 8 root 3 का वैल्यू कितना आएगा? 12 plus 8 into 1.732. कितना आएगा ये? एट इंटू 1.732 कैलकुलेट किया? डियर स्टूडेंट्स, am I audible? Yes, sir. मेरा आवाज सुनाई दे रहा है ना बच्चों सब लोगों को? Sir. 856. Yes, sir. So, अच्छा, अमीशा बेटा सुनाई दे रहा है ना बेटा? रिप्लाई नहीं दे रहे तुम. yes, sir. पल्लवी स्पीकिंग. Yes, sir. So, राजेश्री समझ में आया? प्रीति समझ में आया बेटा? शेखर yes, sir.
सौरभ बेटा समझ में आ रहा है ना? सौरभ Sir, 25.856. ये कितना है? 5.85. 30.86. Sir, 30.856. टोटल कितना होगा? 25.856, राइट? Yes, sir. ओके, सबको समझ में आया? नेट डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल 25.856 मीटर्स। सबको समझ में आ रहा है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Yes. वेरी गुड। अच्छा बढ़िया है फिर, है ना? तो फिर so we can move next question now, ठीक है ना? Can I move to next question now? Yes, sir. Okay, next question is, students, I have sent you, right? Next question is, चलो फटाफट लिखते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना? So next question is instantaneous velocity, है ना, of an object varies linearly with time as varies linearly with time as v equal to alpha minus beta t square. Find its position and acceleration as a function of time. Position and acceleration as a function of time. Also find the object's maximum positive displacement from the origin. Also find the particle's maximum positive displacement है ना, from the origin, from the origin. So instantaneous velocity of an object varies linearly, है ना, with time as v equal to alpha minus beta to find its position and acceleration as a function of time. Also find the particle's maximum positive displacement from origin. ठीक है? अच्छा देखो यहाँ पे v equal to alpha minus beta t square है,
अगर मुझे एक्सेलरेशन निकालना है तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है? एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी और डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी इंप्लाइज एक्सेलरेशन क्या होगा? डी बाई डी टी ऑफ वेलोसिटी क्या है? दैट इज अल्फा माइनस बीटा टी स्क्वायर। ठीक है ना यार? यहाँ पे ना अल्फा और बीटा दोनों कांस्टेंट है, बस टी वेरिएबल है। ठीक है ना? implies acceleration is equal to d by dt, है ना, into alpha minus d by dt of beta t square। ठीक है ना? implies acceleration is equal to 0, क्योंकि अल्फा कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0 होगा, माइनस बीटा इंटू डेरिवेटिव ऑफ टी स्क्वायर। तो एक्सीलरेशन क्या होगा? बेसिकली दैट इज 0 माइनस So your mic is off. So this is acceleration as a function of time। ये बच्चों समझ में आया ना? एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम बच्चों। राजश्री, साक्षी, शताक्षी, शेखर, शदाब, श्वेता, बड़ी Yes, sir. छोटी एंड संभावी, खुशी बेटा। ठीक है ना? Yes, सब लोगों को समझ में आना? इशिका, इकरा, दीपिका, अनीशा, अमीशा, देयर आर 2 अमीशा। अमीशा बेटा समझ में आ रहा है ना? अमीशा बेटा जवाब नहीं दे रहे हो मेरा, यू आर नॉट गिविंग एनी रिप्लाई, क्या हुआ? नेक्स्ट इज पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। नेक्स्ट इज पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है ना बच्चों? है ना? अरे 3 अमीशा, कहां से आ गए इतने अमीशा? 4, 5 हो गए क्या?
3। जैस्मिन बेटा तुमको समझ में आ रहा है ना बेटा? संभावी बेटा, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? Yes, sir. वेरी श्रुति। ओके, पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है ना बच्चों? ये जो वेलोसिटी है ये अल्फा माइनस बीटा टी स्क्वायर है। तो वेलोसिटी जो है अल्फा माइनस बीटा टी स्क्वायर है, लेकिन velocity is equal to alpha minus beta t square implies ds upon dt that is equal to alpha minus beta t square implies ds is equal to alpha minus beta t square multiplied with dt, ठीक है ना? अच्छा, इसको अभी हम इंटीग्रेट करेंगे, तो implies integration ds is equal to integration of alpha minus beta t square into dt, implies s equal to alpha dt integration minus integration of beta t square dt, ठीक है ना? ओके, so implies s equal to alpha dt जो इंटीग्रेशन है ये होगा dt माइनस बीटा, है ना, इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर डी टी, ठीक है ना बच्चों? है ना, बीटा इंटू इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर डी टी। अब मैं तुमको फिर से फॉर्मूला बोल देता हूँ। फॉर्मूला क्या है इंटीग्रेशन का? इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx इज इक्वल टू x टू द पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1, ठीक है बच्चों? है ना? कैन आई मूव टू नेक्स्ट स्लाइड? निशा, निकिता, बच्चों तुम लोगों को समझ में आ रहा है ना? Yes. ओके, so that implies Right. ये प्रीवियस स्लाइड है बेटा। So done. हो गया ना? ठीक है, तो implies, है ना, implies वेलोसिटी जो है अल्फा डी टी माइनस बीटा टी स्क्वायर डी टी v इक्वल टू अल्फा इंटीग्रेशन ऑफ डी टी माइनस बीटा इंटीग्रेशन टी स्क्वायर डी टी, है ना? तो दैट इज इक्वल टू अल्फा डी टी इंटीग्रेशन होगा टी टू द पावर 0 प्लस 1 बाय 0 प्लस 1 माइनस बीटा टी टू द पावर 2 प्लस 1 बाय 2 प्लस 1। क्या हुआ बेटा? हाँ, यस, this is velocity as a function of time. Sir, that will be beta TQ. Yes, beta Yes, t sir. cube by बीटा टी क्यूब बाय 3, ठीक है ना? तो ये आ गया आंसर। Now to find out
अरे अरे अरे, ये डिस्प्लेसमेंट है ना, ये बेसिकली जो है ये डिस्प्लेसमेंट है ना बच्चों, दिस इज बेसिकली डिस्प्लेसमेंट, है ना। और वेलोसिटी बेसिकली क्या है, वेलोसिटी इज अल्फा माइनस बीटा टी स्क्वायर, है ना। तो बेसिकली वेलोसिटी क्या है, अल्फा माइनस बीटा टी स्क्वायर। तो बेसिकली वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी इज इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा टी स्क्वायर, ये हो गया हमारा वेलोसिटी, ठीक है ना। वेलोसिटी हो गया अल्फा माइनस बीटा टी स्क्वायर, ठीक है। तो अगर ये हो गया हमारा वेलोसिटी, अगर ये हमारा वेलोसिटी हो गया अल्फा माइनस बीटा टी स्क्वायर, अगर ये हमारा वेलोसिटी हो गया, देन बेसिकली अगर ये हमारा वेलोसिटी है अल्फा माइनस बीटा टी स्क्वायर ना, टू फाइंड आउट मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट वी नीड टू एग्जामिन वेलोसिटी, है ना। सो बेसिकली क्या हो रहा है ना यहाँ पे, टू कैलकुलेट maximum displacement, to calculate maximum displacement, है ना, we need to examine है ना, where maximum velocity is equal to 0, maximum velocity equal to 0, ठीक है ना, ठीक है ना। ओके, नाउ बेसिकली वेलोसिटी कहां पे 0 हो रहा है, लेट वेलोसिटी इक्वल टू 0 एट t। तो मान लो वेलोसिटी जो है 0 हो रहा है कहां पे, एट t, है ना। implies 0 equal to alpha minus beta t square, implies t is equal to under root alpha upon beta। तो t क्या हो गया, कैपिटल T, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट अल्फा अपॉन बीटा। तो बेसिकली ये कैपिटल T क्या हो गया, दैट इज अंडर रूट अल्फा अपॉन बीटा। So the capital T becomes under root alpha upon beta, ठीक है ना। तो कैपिटल T तो हो गया अंडर रूट अल्फा अपॉन बीटा, ठीक है ना। So let us now examine the velocity, the value of velocity, आ रहा है कि नहीं समझ में, ठीक है ना। Let us first examine value of velocity for a time less than under root alpha by beta and so if I say for t, let's say for t less than under root alpha by beta, for example t is equal to half अंडर रूट अल्फा अपन बीटा, ठीक है ना। वेलोसिटी क्या हो रहा है, वेलोसिटी इज इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा इंटू टी स्क्वायर इंटू हाफ अंडर रूट अल्फा अपन बीटा इसका स्क्वायर। सो दैट इज इक्वल टू अल्फा माइनस, है ना, 1/4, ठीक है ना, अल्फा, बीटा बीटा कैंसिल हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 3/4 अल्फा, ठीक है ना। अगेन for t greater than under root alpha by beta, t is equal to
2 times under root alpha by beta. T is equal to 2 times under root alpha by beta. ठीक है ना? तो V क्या होगा? V is equal to alpha minus बीटा इंटू टी स्क्वायर. मतलब टी स्क्वायर मतलब 2 टाइम्स अंडर रूट अल्फा अपॉन बीटा होल स्क्वायर है ना. implies V equal to alpha minus beta into 4 alpha by beta. So beta beta cancel. Implies V is equal to minus 3 alpha. समझ में आया? ठीक है. तो वेलोसिटी कहां पे जीरो हो रहा है? अंडर रूट अल्फा प्लस बीटा पे, अंडर रूट अल्फा बाय बीटा है ना. तो फॉर t लेस देन अंडर रूट अल्फा बाय बीटा v is positive. For t greater than under root alpha by beta, v is negative. वेलोसिटी नेगेटिव हो रहा है कि नहीं? ठीक है ना बच्चों, समझ में आया? तो एक टाइम t में t जब अंडर रूट अल्फा बाय बीटा है, जब टाइम अंडर रूट अल्फा बाय बीटा है तब वेलोसिटी जीरो है. उससे पहले वेलोसिटी पॉजिटिव है और उसके बाद वेलोसिटी नेगेटिव है. इसका मतलब क्या है कि बॉडी तो आगे जा रहा है लेकिन वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है. मतलब द बॉडी इज अंडर रिटार्डेशन. वेलोसिटी डिक्रीज होके जीरो आ गया है ना. वेलोसिटी है ना डिक्रीज करके जीरो हो गया. फिर उसके बाद वेलोसिटी नेगेटिव हो रहा है. नेगेटिव हो रहा है मतलब वेलोसिटी नेगेटिव हो रहा है का मतलब क्या है कि बॉडी फिर वापस पीछे आ रहा है. बॉडी फिर वापस पीछे आ रहा है ना. बच्चों यहां तक समझ में आया कि नहीं? डियर स्टूडेंट्स, आर यू ऑल एबल टू अंडरस्टैंड? यहां तक क्लियरली समझ में आया? ठीक है ना. तो बेसिकली क्या हो रहा है, एक टाइम में बॉडी का वेलोसिटी जीरो हो जाता है. कहां पे? अंडर रूट अल्फा बाय बीटा. जब टाइम इज इक्वल टू, व्हेन टाइम इज इक्वल टू अंडर रूट अल्फा अपॉन बीटा, velocity of the body becomes zero in मतलब momentarily. Before that the velocity of the body is positive, but after t is equal to alpha by beta under root alpha beta, after time is equal to under root alpha upon beta, the velocity of the body becomes negative. So what is happening? The body is under constant retardation. Its velocity is decreasing. At time under root alpha by beta, its velocity becomes zero. After that, its velocity becomes negative. Means it is returning backwards. Means it is returning backwards. So what is the position of maximum displacement? है ना. तो बॉडी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कहां पे आता है? व्हेन टाइम इज इक्वल टू अंडर रूट अल्फा बाय बीटा. उसके बाद तो बॉडी वापस पीछे आ रहा है ना, फिर डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज करेगा. टाइम अंडर रूट अल्फा बाय बीटा के बाद वेलोसिटी नेगेटिव हो रहा है मतलब है ना बॉडी पीछे आ रहा है, वापस पीछे आ रहा है. बॉडी जब पीछे आ रहा है ना तो डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज करेगा. इसका मतलब है ना. तो बॉडी का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कहां पे आ रहा है? एट टाइम इक्वल टू अंडर रूट अल्फा अपॉन बीटा. सो द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इज अचीव्ड एट टाइम अंडर रूट अल्फा अपॉन बीटा. है कि नहीं? Am I clear? Sir, Dear once students, again, can you explain? once again देखो बेटा, बॉडी का वेलोसिटी जीरो कहां पे हो रहा है? बॉडी का वेलोसिटी जीरो कहां पे हो रहा है? अंडर रूट अल्फा बाय बीटा में. है कि नहीं? है ना. मुझे Yes, sir. रिप्लाई देते रहना. ठीक है. बॉडी का जो वेलोसिटी है ना, वो जीरो हो रहा है अंडर रूट अल्फा अपॉन बीटा में. अंडर रूट अल्फा अपॉन बीटा टाइम से पहले उसका वेलोसिटी पॉजिटिव है, क्योंकि उसका वेलोसिटी कितना आया था? मैंने जब टाइम हाफ ऑफ अंडर रूट अल्फा बाय बीटा लिया था, वहां पे उसका वेलोसिटी कितना आया था? 3/4 अल्फा. तो ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी है कि नहीं? Yes, है sir. ना. तो टाइम अल्फा अपॉन बीटा अंडर रूट से पहले
टाइम अल्फा टाइम इज इक्वल टू अल्फा अपन बीटा अंडर रूट से पहले बॉडी का वेलोसिटी पॉजिटिव था, लेकिन उसके बाद क्या हो रहा है, बॉडी का वेलोसिटी नेगेटिव हो रहा है ना. आफ्टर टाइम इज इक्वल टू आफ्टर टी इक्वल टू अंडर रूट अल्फा अपन बीटा, है ना. वेलोसिटी ऑफ बॉडी इक्वल टू नेगेटिव, बिकॉज मैंने एक एग्जांपल लिया. मान लो मैंने टाइम ले लिया 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट अल्फा अपन बीटा. 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट अल्फा अपन बीटा मतलब क्या है, इट इज ग्रेटर देन अंडर रूट ऑफ अल्फा अपन बीटा. 2 टाइम्स ऑफ अल्फा अपन बीटा अंडर रूट का मतलब क्या है, 2 टाइम्स ऑफ अल्फा अपन बीटा अंडर रूट का मतलब क्या है, इट इज ग्रेटर देन अंडर रूट अल्फा अपन बीटा, है ना. तो टाइम when time is greater than under root of alpha upon beta, the velocity becomes negative as you can see here, है ना. मैंने ठीक है ना, वेलोसिटी -3 अल्फा हो गया तो वेलोसिटी नेगेटिव हो गया. इसका मतलब क्या है कि बॉडी का रिटार्डेशन हो रहा है, उसका वेलोसिटी डिक्रीज करके 0 हो रहा है, उसके बाद वेलोसिटी नेगेटिव हो रहा है, मतलब वो वापस आ रहा है. ठीक है ना. जब वो वापस आएगा उसका डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज करेगा. when it comes back its displacement is bound to decrease. that means at what point of time it had the maximum displacement. इसका मतलब है कब उसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट था, है ना. at a time t is equal to under root alpha upon beta, it had maximum displacement at a time t equal to under root alpha upon beta. Is that clear? Yes, Now is sir. that clear? Yes, sir. बिल्कुल सब लोग क्लियर है ना. श्वेता, अमीशा, प्रीति, पल्लवी, सताक्षी, राजेश्री बेटा, दीपिका, जैस्मिन. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके. ठीक है ना. Yes, sir. ओके, कैन आई मूव टू नेक्स्ट स्लाइड नाउ. Yes, sir. So the body achieves maximum displacement. निशा बेटा समझ में आया ना. निशा, so the body achieves maximum displacement at a time t is equal to under root alpha upon beta. Maximum displacement है ना, at t equal to under root alpha upon beta, है ना. Now S is equal to alpha t minus beta t cube upon 3. ठीक है ना. If S max is maximum displacement of the body, if S max is maximum displacement of the body, if S max is maximum displacement of the body, then if S max is maximum displacement of the body, then S is equal to S max, that is equal, है ना, at t equal to under root alpha upon beta, है ना. So that implies S max is equal to alpha into under root of alpha upon beta minus beta by 3 into under root of alpha upon beta, है ना, whole cube. ठीक है ना. So that is equal to under root of alpha upon beta whole into alpha minus beta by 3 into alpha upon beta. ठीक है ना. बीटा बीटा कैंसिल, implies S max is equal to under root alpha upon beta whole multiplied with 2 alpha by 3. So that is equal to 2 by 3 alpha to the power 3 by 2 by under root beta. ठीक है ना.
तो फिर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, एस मैक्स इज इक्वल टू 2/3 अल्फा टू द पावर 3/2 अपॉन अंडर रूट बीटा। क्लियर? है ना बच्चों? तो दिस इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट attained by the body। क्लियर है एकदम बच्चों? एकदम क्लियर है ना? प्रीति, पल्लवी, Yes, sir. निशा, Yes, sir. Yes, sir. सौरभ, क्लियर? शेखर, निकिता, ठीक है ना? ओके। और एक क्वेश्चन दे दूं मैं? और एक क्वेश्चन, ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, स्टूडेंट्स लेट मी गिव यू वन मोर क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन ये है, Sir, please open previous slide. प्रीवियस स्लाइड ये है। Done, sir. ओके। क्वेश्चन ये है, बॉडी moves along a straight line, body moves along a straight line, ठीक है ना? with deceleration, with deceleration which depends on velocity v of the particle as a equal to k root v, है ना? where k is a positive constant, where k is a positive constant, है ना? At the initial moment, at the initial moment, the velocity point is equal to v naught. The velocity of the point is equal to v naught. What distance will it cover before it stops? And at what time? And at what time
and what time it will take to cover the distance, and what time it will take to cover that distance. ठीक है ना बच्चों? And what time will it take to cover that distance? So here acceleration is dependent on velocity. Acceleration जो है that is dependent upon velocity. ठीक है ना बच्चों? ठीक है, ये देखो बच्चों, acceleration basically क्या होता है? That is dv upon dt. ठीक है ना? तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, that is equal to dv upon ds. Acceleration is rate of change of this velocity dv upon dt. रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी में ds मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर सकता हूँ, डिवाइड करके मल्टीप्लाई किया तो dv बाई ds इंटू ds अपॉन dt, है ना? implies acceleration is equal to v dv upon ds, since ds upon dt is equal to v. ठीक है ना? ये जो ds upon dt है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, दैट इज इक्वल टू वेलोसिटी. ये आ गया है ना? एक्सीलरेशन कितना है? k रूट v है ना. ये तो रिटार्डेशन है ना, ये तो रिटार्डेशन है ना. implies, क्योंकि k रूट v आई कैन राइट इट एज माइनस k रूट v, बिकॉज दैट इज रिटार्डेशन, तो मैं उसको नेगेटिव लिखूंगा. k रूट v इज इक्वल टू v dv अपॉन ds implies माइनस k इज इक्वल टू, एक रूट v कैंसिल हो जाएगा, रूट v dv अपॉन ds implies माइनस k ds, है ना? implies माइनस k ds is equal to रूट v dv, है ना? implies माइनस k ds is equal to, है ना, v to the power हाफ dv. ठीक है ना? implies minus k ds is equal to integration of v to the power half dv implies minus k integration ds. dv है ना? implies minus k, है ना, integration ds. Integration of ds will be h to the power 0 plus 1 by 0 plus 1, that is equal to v to the power half. अच्छा, यहाँ पे लिमिट भी लगेगा. इनिशियल वेलोसिटी v नॉट है, डिस्प्लेसमेंट 0, फाइनल वेलोसिटी 0 है, और डिस्प्लेसमेंट हो गया यहाँ पे s. ठीक है ना? तो v टू द पावर हाफ, ये 0 टू s है, प्लस 1 बाय हाफ प्लस 1 फ्रॉम v नॉट. इनिशियल वेलोसिटी v नॉट है, लेकिन फाइनली वो रेस्ट में आ रहा है. ठीक है ना? फाइनली वो रेस्ट में आ रहा है. बच्चों यहां तक लिख लिया? ये स्टूडेंट्स, Yes, Yes, यहाँ sir. तक sir. सबको समझ में आया? यहाँ तक सबको समझ में आया? मैं लिमिट्स यूज कर रहा हूँ अभी. Yes, नाउ sir. आई एम यूजिंग द लिमिट्स. ठीक है ना?
Okay. Implies minus k s, lower limit 0, upper limit s, is equal to v to the power 3 by 2 by 3 by 2 v naught to 0, है ना? Implies minus k s, lower limit 0, upper limit s, is equal to 2 by 3 whole into v to the power, है ना, whole into v to the power 3 by 2, है ना? Upper limit v naught, upper limit 0, है ना? That implies minus ks is equal to 2 by 3 into 0 minus v naught to the power 3 by 2, implies minus ks is equal to 2 by 3 into minus v naught whole to the power 3 by 2, ठीक है ना? माइनस माइनस कैंसिल कर लो, implies, है ना, implies s is equal to 2 by 3 k whole into v naught to the power 3 by 2. So this is the net displacement till the body comes to rest, है ना? So this is the net displacement till the body comes to rest. Above expression shows the till the body comes to rest, ठीक है ना? ठीक है ना? Till the body comes to rest. बच्चों समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, चलो बच्चों आज का क्लास ओवर है। ये लास्ट वाला पार्ट ना, अगर तुम लोगों को डाउट है तो एनीवेज हम लोग कल डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है बच्चों? ओके, Yes, sir. Bye, sir. बाय 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 Thank you, बाय sir. एवरीवन। या वेलकम वेलकम बेटा, Thank you. Sure. वेलकम वेलकम एवरीवन।